भागो। ये लो, ये रही तुम्हारी चेन। इसे मैंने चुराया था, कोई और चुराता ना तो हाथ में नहीं आती। लूट के ले जाता इसे। तुम्हारे पति ने इसे कितनी मेहनत से खरीदा होगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जॉगिंग क्यों करते हो? अपना वजन कम करने के लिए और शरीर फिट रखने के लिए। और जॉगिंग ड्रेस में करनी चाहिए। और अगर जॉगिंग करते वक्त इतनी मोटी सोने की चेन पहनकर भागोगी तो चोर तो चोरी करेगा ही ना। अरे चोर तो क्या, कोई शरीफ इंसान होगा तो उसका भी इस पे ध्यान चला जाएगा। और तुम्हें गलतफहमी है कि पुलिस बचा लेगी, हम सब सुरक्षित हैं, तो ये फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नमूना देखा ना, मुझे पकड़ भी नहीं पाए। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। इनमें से कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। आगे से ध्यान रखना। ये हुई ना बात। Well done, अच्छू। Hi. Super. I love you, अच्छू। ये तो बिल्कुल पुरानी फिल्म की तरह हो गया। चोर चेन चुरा कर भागता है और हीरो से जान पर खेल कर बचा लेता है। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, लड़की खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये सारा नाटक पुराना हो चुका है। हेलो अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सबने अपने हाथों से मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तालियां बजाई तो मैंने खुश होकर इसे गले लगा लिया। ये चाहती थी मैं जल्दी से अपना वार्म अप खत्म कर लूं इसलिए। अच्छा एक काम करो, आप घर जाओ और जल्दी से अपनी डार्लिंग को भी गले लगा लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पर- आप जाकर गले लगाइए। बाय डार्लिंग। डार्लिंग हाँ बोलो ना। देखो, ये प्यार व्यार बहुत हो गया है। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, शादियों का मौसम है, हम भी शादी कर लेते हैं। देखो ये इतना आसान नहीं है। मैंने पापा से वादा किया है कि जब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल जाती मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। अच्छू, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी नौकरी के लिए चिंता कर रहे हैं, वैसे ही मेरा परिवार मेरी शादी के लिए परेशान है। डेली एक NRI का फोटो मेरे घर में जरूर आता है। प्लीज घर जाकर अपने पापा से इस बारे में बात करो। अरे मैं भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ से जाता हूँ तो मेरे अंदर पूरा जोश होता है, लेकिन जैसे ही उनके सामने जाता हूँ तो मेरी हवा निकल जाती है। हाँ, तुम रहने दो, मैं जाकर बात करती हूँ। तुम कैसे? देखो क्या है, मेरे पास बहुत बड़ी जुबान है और देखते देखते अब वो टैलेंटेड हो गई है। इन दोनों को मिक्स करके कुछ न कुछ कर ही लूंगी। फिर तुम्हारे पापा को नहीं, उनके पापा को भी मैं संभाल लूंगी। देखो हाँ। तुम्हें करना है तो करो, लेकिन ध्यान से। हाँ क्या आपके घर में मसाले हैं? तुम कौन हो? मैं हूँ कर्नाटक की सबसे फेमस एंकर जानवी। ये है बुलेट प्रकाश, ये है साधु कोकिला और ये है चिकू चिकाना। हम लोग क्यों टीवी से आए हैं। आपके घर में कोई महिला है? नहीं। आपके घर पर पहली बार कोई लड़की आई है, क्या आप उसे अंदर भी नहीं बुलाएंगे? आओ आओ, अंदर आओ। थोड़ी साइड दीजिए अंकल। अंकल, हम लोग एक शो बना रहे हैं जिसका नाम है आवर होम फूड। इस शो की खास बात यह है कि हम जिसके घर भी जाते हैं उसे उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें अपने शो का नाम देयर होम फूड रख लेना चाहिए। ये आवर होम फूड कैसे रख लिया? सही कहा अंकल, लेकिन हमारे पूर्वज भी तो अपने गेस्ट के घर के खाने को अपना समझकर ही खाते थे। हम भी बिल्कुल वही करते हैं अंकल। हम जब भी अपने प्रोग्राम के लिए किसी के घर जाते हैं तो उसे अपना ही घर समझते हैं। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है आवर होम फूड। ये भी तो मेरा ही घर है ना, मतलब होने वाला घर। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही थी कि जैसे कि इस घर में कोई महिला नहीं है तो खाना तो हम ही पकाएंगे। आप सिर्फ खाने का टेस्ट बताना और उसकी रेटिंग देना। अच्छा अब ये बताइए किचन कहाँ पर है? ओह वहाँ है। चलो आओ दोस्तों। हाँ। अब जल्दी से मुझे बताइए कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। मैं 10 मिनट के अंदर वो खाना बनाकर रेडी कर दूंगी। तुमने कहा था ना कि ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मसाले एकदम सही होने चाहिए, कह देता हूँ। क्या बात है अंकल, बिल्कुल सही कहा, 100% राइट। पता नहीं क्यों अंकल, ये सब मतलब ये किचन, आप, ये गाजर, ये सारी सब्जियां, ये सब कुछ बहुत खास लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक स्वीट डिश बनाऊंगी। ओके ओके। ये पकड़िए। हे, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, ये पकड़ो। ओके, रोल करो। ओके मैडम, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे इस खास शो और होम फूड में स्वागत करती हूँ। अंकल, क्या आप गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ बिल्कुल रेडी। लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई को पहले गैस पर रखो, फिर गैस को जलाओ, उसके बाद गाजर को पीसो। अंकल, आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? 100% नहीं। फिर तो इसमें एक और चम्मच चीनी जरूर डालूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी डिश बनकर तैयार है। तो आज के शो और होम फूड की स्पेशल डिश है गाजर का हलवा। रेडी टू ईट अंकल? ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मेरी बीवी हमेशा बनाया करती थी। थैंक यू अंकल, आपने तो मेरा दिल ही छू लिया। सेम डायलॉग, सेम फीलिंग के साथ कैमरा की तरफ देखकर बोलिए प्लीज। आज के इस शो आवर होम फूड में मेरी बेटी ने जो गाजर का हलवा बनाया है वो बहुत ही सुपर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। सुनो बेटी, तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू अंकल, लेकिन आपने इस शो में मुझे अपनी बेटी कह दिया है। क्यों बेटी,
जब तुम इस घर को अपना घर समझ सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकता? एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? एक मिनट अंकल, मैंने पैकअप कहा था ना तुम सबको, तो अब जाओ ना यहाँ से। चलो। अच्छा तो अंकल आप क्या कह रहे थे? मैंने पूछा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं अंकल, आई एम स्टिल सिंगल। ऐसा क्यों पूछा अंकल? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या अपने बेटे की शादी मुझसे कराने का प्लान है अंकल? तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बेटा भी है? वो क्या है ना अंकल, ये जो फोटो पड़ी है ना, ये मैंने देख ली थी। ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अंकल। सुनो बेटी, मेरी सलाह है कि लड़कियों को सही वक्त पे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैंने तो फैसला कर लिया है, हमारे घर में बहू बनकर तुम ही आओ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए अंकल। अगर वो हाँ कहे तो आप मेरी फैमिली से आकर बात कर लीजिए। बेटे को दिखाने के लिए तुम्हारी एक सेल्फी ले सकता हूं? हाँ श्योर, वेरी मॉडर्न अंकल। हाँ हाय पापा, इतने गौर से फोन में क्या देख रहे हैं? पापा आज घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा सुनो बेटा, हाँ बोलिए। कभी कभी हालात के हिसाब से हमें अपने वादे तोड़ने भी पड़ते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कह रहे हैं, जरा खुल के बताइए। लो ये खाओ। आज सुबह सुबह आपको हलवा कौन पकड़ा गया? पकड़ा के नहीं गया, खुद बनाया है। लो खाओ। बहुत अच्छा है। हाँ, जिस लड़की ने हलवा बनाया है वो इससे भी अच्छी है। उसके हाथ का हलवा खाकर तुम्हारी माँ की याद आ गई बिल्कुल। क्यों पापा, नई मम्मी ला रहे हो क्या? अरे चुप, मजाक करता है बाप से। अरे वो तो अपने QTV के शो आवर होम फूड को शूट करने के लिए आई थी। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो बड़ों की इज्जत करना जानती है, ड्रेस सेंस भी अच्छा है। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घर की बहू मिल गई हो। कोई टीवी वाली यहाँ खाना बनाने क्यों आएगी? क्या फेंक रहे हो पापा? देख लो, मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली है। ये आई थी? हाँ। इसे तो मैं जानता हूँ। जानते हो? ये तो बहुत फेमस है पापा। मैंने आज तक आपका कहा कभी टाला है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता हूँ। ठीक है पापा, आप बात करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। हेलो। अरे तुम दोनों कम से कम मेरी तसल्ली के लिए तो बात करो। पहले आप शुरू कीजिए। पहले आप करिए ना। नहीं, पहले आप कीजिए। हाँ, आप टीवी पे जो बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। वैसे सिर्फ टीवी पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी अच्छा बोलती हूँ। और आपने तो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। कौन सा जिम? ईगल जिम। कौन सा? ईगल जिम। ओके ओके। पापा मैं तैयार हूँ। अंकल मैं भी तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ? लेकिन क्यों? तुम दोनों जब अलग अलग थे ना तभी अच्छे थे। मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बन गई तो सुख से रह पाओगे। इस शादी की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। अब तुम जा सकते हो। अब एक सेकंड पापा, कुछ बात करनी है। पापा, तो तुम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ऐसे क्यों घूर रहे हो? पता है, ये लड़की जो टीवी पे दिख रही है ना, हमारे घर में भी शूट करने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छी लड़की है ये। माना कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुम क्यों घूरे जा रहे हो इसे? यार मैं अर्जुन की शादी इससे करवाना चाहता हूँ। ओ, सुनो, आज के बाद इसकी चिंता करना छोड़ दो। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा और ये लड़की पहले से ही आपस में प्यार करते हैं। तो अर्जुन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा? इसका मतलब आप तैयार हैं पापा? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो पहले ही तुम्हारी शादी के सपने सजा लिए हैं। हमेशा सुखी रहो। थैंक यू। पापा। मस्त लव स्टोरी है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम। वो भला बैंक लूटने जैसा घटिया काम क्यों करेगा? ये मत सोचिए कि मेरा बेटा है इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ। आपको एक घटना बताता हूँ। पता है कल मेरा इंटरव्यू है। इस दिन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अब जाकर वो मौका आया है। अच्छो, मुझे आज फिर से शंकर सर की फिल्म दिखा रहे हो। तुम हमेशा इन्हीं की फिल्म मुझे क्यों दिखाते हो? तुम मुझे ये फिल्म 15 बार दिखा चुके हो, अब मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। सुनो, अगर कर्नाटक का हर पुलिस वाला इनकी तरह काम करने लगे ना, तो लोग हाकी की इज्जत अच्छे से करने लग जाएंगे। जब भी वो कोई केस सॉल्व करने के लिए एंट्री लेते हैं, मेरे बदन में करंट दौड़ने लगता है। हम जैसे लोगों के लिए सुपर इंस्पिरेशन है शंकर सर। तो उनकी फिल्म को 2 बार देखो या 50 बार देखो, उनका मजाक कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। आज ये पिक्चर देखूंगा और कल इंटरव्यू दूंगा, और देख लेना तुम 100% पास हो जाऊंगा। क्या कहती हो?
बहुत अच्छे। अच्छू, तो चलो आज ये फिल्म हम शंकर सर के लिए देख लेते हैं। चलो। ये हुई ना बात, चलो। ए, तुम जैसे घटिया लोगों को तो यहाँ से देखा बाहर निकल जाना शंकर सर की एंट्री। अच्छू, कोई मुझे पीछे से छू रहा है। अरे गलती से लग गया होगा। ए, अच्छू, हाँ ये मुझे जानबूझकर छू रहा है। ए, अच्छू, चल बाहर आ। घूर क्या रहा है, चल बाहर आ। तुम भी चलो। अच्छू, हाँ चल देखते हैं क्या करता है, हम भी देख लेते हैं। अरे यार छुप छुप के हाथ लगाने की क्या जरूरत है? हाथ लगाना है ना, खुलेआम लगाओ, जहाँ लगाना है, जैसे लगाना है। जाओ। बॉस, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे आदमी हो। बॉयफ्रेंड हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। जा छू क्या। अच्छू, बॉयफ्रेंड हो तो इसके जैसा। अच्छू,